हेलो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप बोलोगे ये थ्योरम हमें पता है, वेरी गुड। ये थ्योरम हम पहले तो समझ लेंगे, इसका एप्लीकेशन समझेंगे, स्टेटमेंट से क्या होता है, उसके बाद हम इस थ्योरम को प्रूव भी करने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले थ्योरम है तो स्टेटमेंट होगा, तो चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in proportion. ऐसा स्टेटमेंट दिया है। ओके, अब हमें पता है इस स्टेटमेंट में दो फेवरेट वर्ड्स हैं हमारे, इफ एंड देन। इफ एंड देन है मतलब हमें पता है इफ और देन के बीच में जो है वो है गिवन, और देन के बाद जो है वो है हमारा रिजल्ट, वो है हमारा टू प्रूफ। ओके, अभी इफ और देन के बीच में तो चलिए पहले वो पढ़ तो लेते हैं क्या दिया। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दैट मीन सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, ट्राइंगल। तो चलिए ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी मैंने ले लिया। okay? उन्होंने कहा है लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। अभी आप बोलोगे इस ट्राइंगल में तो तीन साइड्स हैं, तो कोई भी एक साइड, मतलब हम यहाँ ए बी कंसिडर करें, ए सी कंसिडर करें, बीसी कंसिडर करें। अब हम बीसी कंसिडर करते हैं तो दिखने में अच्छा रहेगा, राइट, कंफर्टेबल रहेगा। सो हम बीसी कंसिडर करेंगे, तो बीसी को पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, अब बीसी को पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, तो आप बोलोगे बीसी को पैरेलल, तो हम यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो पैरेलल हो सकता है। हम ऊपर ए के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो बीसी को पैरेलल होगा। आप बोलोगे हम ए से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो बीसी को पैरेलल होगा, या तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है लाइन एल, बट मैंने कहा कंडीशन हो सकता है इट कैन बी बिलो बीसी, वो पास हो सकता है ए से, या तो ए के ऊपर से भी पास हो सकता है। ओके, बट क्या ये सही है? बिकॉज हमें कंडीशन पूरा देखना है, आगे देखिए तो सही कंडीशन क्या दिया है। वी वांट अ लाइन पैरेलल टू साइड, हमें एक लाइन की जरूरत है जो एक साइड को पैरेलल है, बट आगे क्या दिया है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हमें ऐसा लाइन चाहिए जो बाकी दोनों साइड्स मतलब हमने बीसी कंसिडर किया था, तो बाकी के दोनों साइड्स कौन से हैं, ए बी एंड ए सी। क्या ये लाइन ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बिकॉज दैट इज द कंडीशन। मींस क्या बोला है, वो लाइन जो है वो एक साइड को पैरेलल होना चाहिए, एंड दैट लाइन शुड इंटरसेक्ट द अदर साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यस, अब ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पे। सो दिस इज द लाइन, ये वो लाइन है जो हमें जरूरत है। समझ आ रहा है? आप अगर नीचे ड्रॉ करोगे तो लाइन पैरेलल होगा बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। आप ए के ऊपर ड्रॉ करोगे तो भी, ए से ड्रॉ करोगे तो क्या है, वो पैरेलल है और ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट दो अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है। इसके लिए वो भी सही नहीं है। तो समझ गए? तो देखिए काफी डेप्थ था ये स्टेटमेंट का। सो हमने क्या कंसिडर किया है, जैसे उन्होंने बोला है ट्राइंगल दिया है, उसमें एक लाइन पैरेलल है जो साइड बीसी को पैरेलल है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी। ये हमें दिया गया है। ओके, आप देखते हैं रिजल्ट क्या है, मतलब हमें प्रूव क्या करना है। देन के बाद का स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन प्रोपोर्शन। देन द लाइन, ओके, देन द लाइन, कौन सा लाइन, ये लाइन, देन दिस लाइन डिवाइड्स द साइड्स। ओके, आप देखिए ये जो लाइन है कौन से साइड्स को डिवाइड कर रहा है, ये साइड ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है। वेरी गुड, दे आर सेइंग इट डिवाइड्स द साइड्स इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का मतलब हमें पता है, प्रोपोर्शन माने इक्वल रेशियोज। रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम उसे प्रोपोर्शन में बोलते हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, अब देखिए ये जो लाइन है ये ए बी और ए सी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्या, चेक कीजिए। ओके, पहला देखते हैं ए बी को कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए पी और पी बी। तो अगर हम इनका रेशियो लें तो क्या आएगा, ए पी अपॉन पी बी, इजंट इट? तो चलिए वो रेशियो लिखते हैं, ए पी अपॉन पी बी। अब ये दूसरे साइड एसी को कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए क्यू एंड क्यू सी, तो उसका रेशियो लेते हैं ए क्यू अपॉन क्यू सी। वेरी गुड, तो हमने लिख दिया। बट ये कहां है, ये प्रोपोर्शन में है, माने ये दोनों रेशियोज इक्वल है। ये है इसका रिजल्ट। मतलब हमने अभी क्या सीखा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक ऐसा लाइन है जो एक साइड को पैरेलल है, बट याद रखना
वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, वो इंपॉर्टेंट। सो लाइन पैरेलल टू अ साइड अगर दिया गया है तो हमें दोनों रेशियोज जो बने हैं दोनों साइड्स पे वो इक्वल मिलेंगे। ये इसका रिजल्ट है, ये तो आप समझ गए, वेरी सिंपल। और ये जब आप लिखोगे, अप्लाई करोगे किसी भी सम में तो ऐसा लिखोगे, बट ये रिजल्ट क्या है? रिजल्ट के लिए क्या आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है? नहीं, हमें सिर्फ रीजन में लिखना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब ये थ्योरम के स्टेटमेंट से हम ये तो समझ गए कि ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक ट्राइंगल में एक लाइन दिया है पैरेलल टू अ साइड। सो इन अ ट्राइंगल जब एक लाइन है एक साइड को पैरेलल, तो हम ये यूज कर सकते हैं। और रिजल्ट क्या है? हमें दोनों रेशियोज इक्वल मिलेंगे। ओके, और एक चीज, रेशियोज लिखते समय ध्यान देना, दूसरा जो रेशियो आप लिख रहे हो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियोज होने चाहिए। मतलब अगर मैं एपी अपॉन पीबी लिख रहा हूं तो हमें AQ अपॉन QC ही लिखना है, दूसरा करेक्ट है। एपी का करस्पॉन्डिंग इधर AQ, हम QC अपॉन AQ नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाए। सेम वे अगर हमने उल्टा लिखा, मतलब हम रिवर्स लिखते हैं, अगर हमने PB अपॉन AP लिखा तो क्या होगा? बाकायदा होगा QC अपॉन AQ। जाहिर सी बात है, ये हम समझ गए। तो आप बोलोगे वाओ दिस इज वेरी 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 सिंपल, अब समझ में। अब आप बोलोगे हमें एप्लीकेशन तो समझ गया, मतलब थियरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, प्रेजेंटेशन क्या है, ये सब समझ गए। बट हमें अभी समझना है इसका प्रूफ। अब प्रूफ जब करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, बोलेंगे प्रूव द स्टेटमेंट। तो इसके लिए क्या ड्रॉ करना है समझ गए, क्या गिवन आएगा वो भी समझ गए, क्या प्रूफ करना है वो भी समझ गए। तो चलिए हमारा फिगर बन जाएगा, गिवन हो जाएगा, टू प्रूव हो जाएगा। तो चलिए वेरी गुड, तो हम रेडी है इससे। अब हमें सीखना है इसे प्रूफ कैसे करना है। अब ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग। अब अगर हम टू प्रूफ के पास जाते हैं, जो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई प्रूफ करना है हमें हमेशा टू प्रूफ के पास जाना है। अब टू प्रूफ क्या चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, करेक्ट है। हमें इस रेशियो की जरूरत है, तो क्या हम ऐसा रेशियो ला सकते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC? क्या हम ये रेशियो ला सकते हैं और क्या ये प्रूव हो जाएगा? मैं बोलता हूं इजीली हो जाएगा, ये प्रूव बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC, ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करें और उनको सिमिलर बता दें। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? आप बोलोगे हाँ, A इज अ कॉमन एंगल। फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और AB को अगर हम ट्रांसवर्सल ले तो एंगल APQ और एंगल ABC ये इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा कर, मतलब AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, AA क्राइटेरियन से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम रेशियोज ले सकते हैं और रेशियोज को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। बट याद रखना हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहो या CBSE में कहो, हमें ये सिमिलैरिटी के क्राइटेरियन या सिमिलैरिटी के टेस्ट यूज करके नहीं कर। हाँ, ये ICSE में ऐसे होता है, ओके, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और CBSE में ऐसे नहीं होता है। यहां पे हम यूज करते हैं ट्राइंगल के एरिया का जो प्रॉपर्टी है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, हम वो यूज करते हैं। जो मैंने उसका एक पार्ट ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया है, नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लीजिए। ओके, अब बोलोगे हाँ उसमें तो 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। अगर हमें वही यूज करना है, बिकॉज वही यूज करके हमें करना है, तो अगर वैसे ही करना है तो हम करेंगे कैसे? तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल है तो एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। अगर दोनों ट्राइंगल के बेस इक्वल है तो एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। और अगर कुछ भी इक्वल नहीं है तो हम एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट लिखते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है दोनों इक्वल है हाइट और बेस, तो हम एरियाज इक्वल लिखते हैं। तो आप बोलोगे इसमें से कौन सा यूज करना है? जाहिर सी बात है फर्स्ट जो है, जहां पे दोनों इक्वल नहीं है वो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे प्रोडक्ट क्या होता है, राइट हैंड साइड में बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। हमें देखिए अगर आप टू प्रूफ देखोगे हमें 2 रेशियोज इक्वल लाने हैं, सिर्फ एक रेशियो पे पहले फोकस कीजिए। मतलब अगर हमें AP अपॉन PB लाना है, सिर्फ न्यूमरेटर में एक सेगमेंट है, डिनोमिनेटर में एक सेगमेंट है, ऐसा सिर्फ पॉसिबल है सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी में, जहां पे या तो दोनों ट्राइंगल्स के बेस इक्वल है या तो हाइट इक्वल है।
मतलब वो यूज करके, उन दोनों में से कुछ यूज करके हम एक रेशो ला सकते हैं, फिर यूज करके सेकेंड रेशो ला सकते हैं। तो आप बोलोगे आप दोनों में से यूज क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। अगर दोनों में से यूज करके हमें एपी अपॉन पीबी लाना है, तो वो दोनों प्रॉपर्टी में क्या है, जो रेशियो आता है एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आता है, या तो वो बेस अपॉन बेस होता है या तो हाइट अपॉन हाइट होता है। मतलब आप जो एपी और पीबी देख रहे हो, या तो वो दोनों बेस बेस होंगे ट्राइंगल के, या तो हाइट होंगे। बट मुझे देख के बताइए, आप जब एपी को देख रहे हो, क्या ये सेगमेंट परपेंडिकुलर सेगमेंट है? किसी को परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये हाइट तो है ही नहीं। दैट मीन्स हमें एपी को बेस ही कंसिडर करना होगा। और ये बेस किसका है, ये बेस है इस ट्राइंगल के लिए, बिकॉज ये इस ट्राइंगल का साइड है। वेरी गुड। तो देखिए कैसे सोच रहे हैं। तो आपने कहा मतलब अगर एपी बेस है तो बेस अपॉन बेस, मतलब हमें पीबी को भी बेस ही कंसिडर करना होगा। दैट मीन्स अगर हमें एपी अपॉन पीबी लाना है, मतलब बेस अपॉन बेस कंसिडर करना है। सो बेस अपॉन बेस कंसिडर करना है, मतलब हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स चाहिए जिनकी हाइट इक्वल है। एक ट्राइंगल है एपी क्यू, दूसरा ट्राइंगल चाहिए जहां पे उस ट्राइंगल का हाइट, दोनों ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल है, तो हम एपी अपॉन पीबी लिख सकते हैं। बट अभी आप बोलोगे पीबी तो किसी ट्राइंगल का साइड है नहीं, बिकॉज अभी तो ट्राइंगल का पार्ट है ही नहीं, ट्राइंगल ही नहीं है वहां पे। तो आप क्या करोगे, आप क्या बनाओगे? अभी देखिए समझिए, सिंपल है। आप बोलोगे ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स, हमें ट्राइंगल चाहिए जिसके हाइट्स इक्वल है। इक्वल हाइट जो अभी मैंने कहा, वो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा। उसका थर्ड सिचुएशन देखना, जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए वहां पे कनेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्राइंगल एपी क्यू है, उसका बेस है एपी, और हमें पीबी एक ट्राइंगल का साइड चाहिए, बेस चाहिए। अब देखिए एपी एंड पीबी ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ए पी बी, याद है 4 पॉइंट्स होंगे जहां पे 3 कोलिनियर है। तो मैंने कहा था जो फोर्थ पॉइंट बचता है वो होगा हमारा कॉमन वर्टेक्स। और वो फोर्थ पॉइंट कौन सा है, हमें पता है ट्राइंगल एपी क्यू का वर्टेक्स क्यू, मतलब हमें पता है कॉमन वर्टेक्स क्यू है। दैट मीन सिचुएशन क्या है, जहां पे 3 ट्राइंगल्स बनेंगे जहां पे कॉमन वर्टेक्स क्यू है। तो हमें पता है आप ट्राइंगल कैसे फॉर्म करोगे जहां पे, सो दैट पीबी बेस बन जाए। आपको पता है, यस, दैट मींस क्यू को ज्वाइन करना होगा बी के साथ। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इससे क्या हुआ, अब इससे हमें पता है हमारे पास एक ट्राइंगल मिला है, ट्राइंगल पीबीक्यू। अब देखिए अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, ट्राइंगल एपीक्यू जिसके लिए बेस है एपी, ट्राइंगल पीबीक्यू जिसके लिए बेस है पीबी, बेसिस ऑफ द सेम लाइन। यस, आप बोलोगे हाँ, अभी ये सिचुएशन में हमें डायरेक्टली पता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो हाइट्स है वो इक्वल होंगे, है ना। बट क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? आप बोलोगे नहीं 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 लिख सकते। दैट मींस हम प्रूफ स्टार्ट करें नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या है, ड्रॉ बी क्यू, ड्रॉ कर दिया। अब प्रूफ में क्या लिखोगे, पहले हम जस्टिफिकेशन देंगे कि इन दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल क्यों है। कैसे लिखते हैं, हम बोलेंगे ट्राइंगल एपी क्यू एंड ट्राइंगल बीपी क्यू हैव अ कॉमन वर्टेक्स क्यू and their bases AP and PB lie on the same line AB, therefore their heights are equal। ये सब चीजें मैंने उस सिचुएशन 3 में उस वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो जरूर देखना हो। वो देखेंगे तो आपको ये थियरम बहुत इजी लगेगा। ओके, वेरी गुड। तो आपने बोला ओके दे हैव इक्वल हाइट्स। अगर हाइट्स इक्वल है तो आप बताइए, हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ द अदर ट्राइंगल विल बी व्हाट, you will say it is equal to, आप बोलोगे it is equal to base upon base। what is that, base इसके लिए क्या है AP, इसके लिए क्या है PB। that means हम क्या लिखेंगे, area of triangle APQ upon area of triangle BPQ is equal to AP upon PB। ये हमने लिख दिया, वेरी गुड, इजी है। और हमें AP upon PB की जरूरत थी, इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। और इसका रीजन क्या होगा, हमने एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू बेस अपॉन बेस क्यों, बिकॉज द ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, लिख दिया हमने। तो आपने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, दैट मींस हमें टू प्रूफ का एक रेशियो तो आ गया। आप बोलोगे दूसरा रेशियो लाना है, अब ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। तो आप बोलिए सेम तरीके से सोचोगे, अब बोलोगे एक क्यू एंड क्यूसी की जरूरत है ना। तो आप बोलोगे हाँ ए क्यू तो इस ट्राइंगल का साइड है और वो बेस है, बेस अपॉन बेस लाना है तो क्यूसी बेस चाहिए। वेरी गुड, बेसिस ऑन द सेम लाइन, 3 पॉइंट्स को लीनियर, फोर्थ पॉइंट कौन सा है पी। अगर इसको ट्राइंगल का साइड बनाना है तो क्या करोगे,
अब बोलोगे वो तो दिख के आ रहा है, हमें हमें सीपी को ड्रॉ करना होगा, वो होगा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। दैट मींस कंस्ट्रक्शन में और एक चीज आ गया, दैट इज ड्रॉ सीपी। अब आप लिख पाओगे? आप बोलोगे हाँ हम तो सेम लिख सकते हैं। लिखिए तो क्या लिखोगे? ट्राइंगल एपीक्यू एंड ट्राइंगल सीपीक्यू हैव अ कॉमन वर्टेक्स P and their bases AQ and CQ lie on the same line AC, therefore their heights are equal। अब मुझे बताइए, इजी था। इससे क्या होगा? दोनों ट्राइंगल्स हैं, उनके हाइट्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। हमने लिख दिया, ये जरूरत था। हमें लिखेंगे रिजल्ट नंबर 2, और इसका रीजन क्या होगा? ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। अब बोलोगे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट समझा तो सेकंड लिखना तो कितना इजी था। यही तो मैं कह रहा हूं, एक बार आप समझ जाओगे कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो तो प्रूव करना बहुत इजी है। तो आपको जो दोनों रिजल्ट्स की जरूरत थी टू प्रूव में, रिजल्ट नंबर 1 में हमें वो आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, और रिजल्ट नंबर 2 में हमें राइट हैंड साइड का पार्ट आ गया। ओके, तो अभी आप देखिए ध्यान से, ये दोनों स्टेटमेंट्स देखिए, हमें इन दोनों के राइट हैंड साइड्स को इक्वल बताना है। तो मुझे बताइए दो स्टेटमेंट्स की राइट हैंड साइड इक्वल कब होंगे? अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। दैट मींस हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू बताना होगा। राइट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं, जब आप वो लेफ्ट हैंड साइड देखते हो, वो भी रेशियो है, दोनों रेशियोज की न्यूमरेटर को चेक कीजिए ना, तो आप बोलोगे वहां पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, सेकंड में भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, तो आप बोलोगे दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो रेशियोज इक्वल, बट डिनोमिनेटर चेक कीजिए, एक का डिनोमिनेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू, दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू। तो अब दिक्कत क्या है? अब बोलोगे अगर हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल बता दे, इक्वल बता दे माने अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू हमें इक्वल मिल जाए, तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर वो इक्वल हो तो क्या हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा, और प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स हमने अब ये सोच लिया है कि ये लाने के लिए हमें एक हिंट है। क्या है? हमें ये प्रूव करना है, वी वांट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू, ये हमें लाना है। ये मैंने हिंट में लिख दिया है समझने के लिए, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो अभी इस पे फोकस करते हैं। अगर ये मिला तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो रहा है। तो चेक कीजिए कौन से दो ट्राइंगल्स के एरियाज हमें इक्वल बताने हैं, ट्राइंगल बीपीक्यू एंड ट्राइंगल सीपीक्यू। तो चलिए आइडेंटिफाई कर दे, ट्राइंगल बीपीक्यू यहाँ पे है, देखिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके ओके, अब दूसरा है ट्राइंगल सीपीक्यू, उसे हाईलाइट कर देते हैं। चलिए अभी इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमें इक्वल चाहिए। एरियाज इक्वल कभी होंगे दोनों ट्राइंगल के? अगर उनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। चलिए अभी अब तक हमने गिवन यूज नहीं किया है गिवन का एक ही इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया, तो अब मैं बता रहा हूं आपको सो दैट आप यूज कर पाओ। चलो गिवन में क्या दिया है हमने, ये लाइन एल और लाइन बीसी पैरेलल दिया है, चेक कीजिए चेक कीजिए। तो बोलिए ये दो लाइंस पैरेलल है, और ये जो दो ट्राइंगल्स मैंने अभी मार्क किए हैं, ट्राइंगल बीपीक्यू किधर लाए हो रहा है? इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। ट्राइंगल सीपीक्यू कहां लाए हो रहा है? इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। मतलब आप बोलोगे सिचुएशन 2 याद है प्रीवियस वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, याद रखना। तो अब मुझे बताओ सिचुएशन 2 के हिसाब से आप बोलोगे ये दोनों ट्राइंगल्स तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाया हो रहा है, दैट मींस दे हैव इक्वल हाइट, इनके हाइट्स इक्वल है। ओके, लिखना पड़ेगा ना स्टेटमेंट, क्या लिखोगे? ये दोनों लाइंस पैरेलल है, कौन सा? पी क्यू एंड बीसी, तो हम लिखेंगे पी क्यू एंड बीसी पैरेलल है, और these two triangles, triangle BPQ and triangle CPQ lie between the same parallel lines PQ and BC, इसलिए ये हाइट्स इक्वल है। तो हम बोलोगे हाँ वेरी गुड, हमने ट्राइंगल के हाइट्स तो इक्वल बता दिए, बट हमें इनके बेस भी इक्वल चाहिए ना, तब जाके एरिया इक्वल मिलेगा। ओके, अब आप बोलोगे इस ट्राइंगल के लिए बेस है PQ, इस ट्राइंगल के लिए बेस है PQ, और बोलोगे PQ देखिए दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन बेस है PQ, that means base भी common है, that means आप बोल रहे हो also they have a common base PQ, that means उनका height भी same है, base भी same है। अगर height भी same है, base भी same है, तो आप बोलोगे दोनों ट्राइंगल के एरियाज हो जाएंगे इक्वल। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे that area of triangle BPQ is equal to area of triangle CPQ। आप मुझे बताइए ये एरियाज इक्वल क्यों है? अब बोलोगे हम इसे यूज करने वाले हैं, तो हम इसे लिखेंगे रिजल्ट नंबर 3, और इसका रीजन होगा ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स। वेरी गुड।
ये हमने लिख दिया। वेरी गुड, हमें स्टेटमेंट 3 की जरूरत थी। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के साथ हम जब स्टेटमेंट 3 को अब देखेंगे साथ में, तो चलिए तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखते हैं। स्टेटमेंट 3 में अभी क्या मिला हमें? आप बोलोगे स्टेटमेंट 3 में हमें जस्ट मिला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ कि नहीं? बिकॉज हमें उनके डिनोमिनेटर्स तो इक्वल बताने थे, हमने 3 में बता दिया। 3 से हमें ये पता चला अब कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड एंड पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 ये दोनों इक्वल है। कहां से पता चला? 3 से। तो अगर स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा? हम बोलोगे दोनों स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा मतलब क्या इक्वल मिलेगा? हमें एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी मिल जाएगा। और कहां से मिला? हमने ये 3 स्टेटमेंट यूज किए, रीजन नंबर 1 2 एंड 3। तो रीजन में लिखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब मुझे बताइए प्रूफ मिल गया? आप बोलोगे हाँ प्रूफ तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताइए कहीं पे दिक्कत था? इतना इजी था प्रूफ। बट ये पूरा प्रूफ देखिए, हमने प्रूफ कंप्लीट कर लिया, देखते ही देखते कंप्लीट हो गया और आपको कहीं पे दिक्कत लग नहीं। आप सोच सोच के समझ समझ के खुद लिखने लगे। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? जब हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया वो क्यों ड्रॉ किया, वो कैसे ड्रॉ किया, वो इंपॉर्टेंट था। दैट इज व्हाट वी हैड टू अंडरस्टैंड। हमें वो समझना, वो एक बार समझ गए तो आपका प्रूफ तो स्टार्ट हो गया। फर्स्ट रेशियो जैसे मिला, सेकंड मिल गया, उसके बाद थर्ड पार्ट मिला, और थर्ड पार्ट के लिए हमने सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 यूज किया, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना जरूर इस वीडियो से पहले। अब मुझे बताइए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करना इजी है ना? बहुत इजी है। आपको इजी लगा है, आपके फ्रेंड्स को भी इजी लगना चाहिए, तो वीडियो शेयर जरूर करना। बट आप बोलोगे मुझे पूरा प्रूफ एक साथ देखना है, तो चलिए प्रूफ एक साथ देखोगे तो ऐसा दिखेगा देखिए, डायग्राम है, फिगर है, गिवन है, टू प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है और पूरा प्रूफ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, ले लिया। स्क्रीनशॉट क्यों ले लीजिए? सो दैट आपको पूरा प्रूफ एक साथ दिखे, तो आप जब खुद लिखते हो इसको आप रीचेक कर सकते हो और एक साथ दिखेगा। वेरी गुड, आप कॉन्फिडेंट हो ना? वेरी गुड। आपने अब तक वीडियो को लाइक भी किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना अभी के अभी। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक थियरम को प्रूव करते हुए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।